हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। आप लोग को जो सूटेबल हो, जब वीडियो आप देख रहे हैं उसको एक्सेप्ट कर लीजिए। चलिए, आज की इस वीडियो में अगर हम बात करें तो क्लास 10th का एक ऐसे टॉपिक को लेकर के आए हैं, ऐसे गेसिंग पेपर को लेकर के आए हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बोलिएगा कैसे इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में थोड़ा आप समझा दीजिए। तो जैसा कि आप लोग को मालूम है, जो जैक बोर्ड हमारा है वो 2 टर्म में अब एग्जाम ले रहा है, एक MCQ और दूसरा जो ले रहा है थ्योरी बेस ले रहा है। ठीक है, तो इसी के बारे में हम लोग समझेंगे और MCQ में किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, वो भी साइंस पेपर में, विज्ञान में, किसमें, विज्ञान में। उस सभी क्वेश्चन को आज की इस वीडियो से हम लोग कैच कर सकते हैं और आसानी से, अगर 40 नंबर का एग्जाम लेता है तो 40 में से कम हम लोग 30 प्लस क्वेश्चन को इससे आने की गारंटी आपको देते हैं। तो कैसे आएगा, चलिए समझते हैं। तो आप लोग को अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पर कुछ दिखाई दे रहा होगा कि 2019, तो इस वीडियो में जो हम लिए हैं 2019 से लेकर के पिछले 2006 तक के MCQ क्वेश्चन जो परीक्षा में आए हैं, किसमें आए हैं, परीक्षा में आए हैं, और अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, उसी को हम यहाँ पर कलेक्ट करके लाए हैं। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिए। हम आपको 100% गारंटी देते हैं कि एग्जाम में जो आपको क्वेश्चन आएगा इसी से आएगा, इससे बाहर कहीं से आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो चलिए, ज़्यादा समय न लेंगे, हम लोग आगे बढ़ेंगे और इस टॉपिक को समझने का प्रयास करेंगे और इससे क्वेश्चन निकालने का प्रयास करेंगे कि कौन किस प्रकार से बनेगा। और अगर हाँ, आप हमारे यूट्यूब चैनल वेब फिजिक्स पॉइंट पर पहली बार आ रहे हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपको इस वीडियो पर एग्ज़ाम तक आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो कि 100% आने की गारंटी है। ठीक है, इसके लिए करना क्या है कि अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो अगर हम बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको दिखाई दे रहा होगा कि जो फर्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि वाहनों के अग्रदीपों में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, यानी व्हीकल में साइड मिरर के रूप में कौन सा उपयोग किया जाता है, सॉरी, व्हीकल में हेडलाइट के रूप में कौन सा उपयोग किया जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, किसी शब्द को उसके छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है। तीसरा क्वेश्चन है, सामान्य आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है। और चौथा क्वेश्चन है आपका कि विभवांतर SI मात्रक लिखिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन का आंसर, किसका देखते हैं, पहला नंबर, पहला क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो चलिए, पहले हम लोग पहला क्वेश्चन का आंसर को देखते हैं। तो अगर हम बात करें तो पहला क्वेश्चन में हमारा बोल रहा है कि जो हमारा वाहन होते हैं, क्या होते हैं, वाहन होते हैं, उसके अग्रदीप में कौन सा उपयोग किया जाता है, यानी वाहन जो हमारे होते हैं, गाड़ी जो होते हैं, उसके आगे वाले लाइट में कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो उसमें जो आपका उपयोग किया जाता है वह अवतल दर्पण उपयोग किया जाता है। कौन सा उपयोग किया जाता है, अवतल दर्पण। आपको यहाँ पर आंसर दिखाई दे रहा होगा, अवतल दर्पण। कौन सा होता है, अवतल दर्पण। याद रखिएगा, अगर पढ़ा नहीं रहा होगा तो वो क्या हमारा होगा, अवतल दर्पण। तो आप लोग को याद होना चाहिए, वाहन के अग्रदीप में जो उपयोग किया जाता है वह हमारा अवतल दर्पण होता है। आगे अगर हम बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका जो है वो बोल रहा है कि छोटे छोटे लिखे हुए जो अक्षर होते हैं उसको पढ़ने के लिए किस प्रकार के हम लोग लेंस का उपयोग करते हैं। तो इसके लिए जो हम लोग लेंस का उपयोग करते हैं वह लेंस हमारा क्या होगा, तो आपको दिखाई दे रहा होगा, उत्तल लेंस होगा। क्या होगा, उत्तल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दिखाई दे रहा होगा कि सामान्य दृष्टि के लिए, सामान्य आँख के लिए स्पष्ट की न्यूनतम दूरी क्या होगा। तो ये सब आप लोगों को मालूम होगा, इसके लिए 25 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है, 25 सेंटीमीटर। यानी कोई भी व्यक्ति को ये जो न्यूनतम दूरी होता है कम से कम 25 सेंटीमीटर की दूरी होना चाहिए, ताकि वह क्लियर रूप से दिखाई देखे। और विभवांतर का SI मात्रक लिखिए। तो विभवांतर का SI मात्रक हमारा वोल्ट होता है। क्या होता है, वोल्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिष्ट धारा के एक स्रोत का नाम लिखिए। दिष्ट धारा का एक स्रोत का नाम अगर हम बात करें तो सूखा सेल, लेड और बैटरी है। सूखा सेल, लेड और बैटरी, ये सभी हमारा दिष्ट धारा का एक उदाहरण है, एग्जाम्पल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर अगर 2 की बात करें, थोड़ा यहाँ पर आपको नंबरिंग में प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन नंबर से आपको नहीं देखना है, सीरियल वाइज से नहीं देखना है, आपको क्वेश्चन का कलेक्शन होना चाहिए। तो क्वेश्चन की कलेक्शन की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दिखाई दे रहा होगा कि श्वसन कैसी रासायनिक अभिक्रिया है। तो श्वसन हमारा ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया है। कैसा है, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। नेक्स्ट है, उदासीन विलयन का pH मान क्या होता है। तो उदासीन विलयन का pH मान 7 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेड एवं टीन की एक मिश्र धातु का नाम लिखिए। तो वह धातु हमारा सोल्डर है। क्या है, सोल्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या है? CnH2n-2। याद रखिएगा, CnH2n-2। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट, आधुनिक आवर्त सारणी के तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है? तो परमाणु संख्या, यानी जो हमारा आधुनिक आवर्त सारणी है उसको वर्गीकरण का मुख्य स्रोत माना गया था क्या? परमाणु संख्या, यानी परमाणु संख्या के आधार पर ही हम लोग उसको वर्गीकरण किए थे। आगे अगर हम बढ़े तो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा कि लार में पाए जाने वाले एंजाइम का नाम लिखे। लार में हमारा कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार में जो हमारा एंजाइम पाया जाता है वह टाइलिन एवं एमाइलेज पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एमाइलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर का प्रमुख समन्वय केंद्र क्या है? मस्तिष्क। नेक्स्ट है, डीएनए कहाँ पाया जाता है? नाभिक में। जीन कहाँ पाए जाते हैं? ये भी आपका डीएनए में ही पाया जाता है। ऊर्जा के एक स्रोत का नाम लिखे। तो आपका सूर्य हो गया, चंद्रमा, तारा हो जाएगा। इसी प्रकार से बहुत सारे हो सकते हैं, बहुत सारे हमारे ऊर्जा का स्रोत हो सकते हैं, मानव निर्मित और प्राकृतिक रूप से। नेक्स्ट हम बात करें अगर, तो आपको एक यहाँ पर क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा जो कि न्यूमेरिकल के आधार पर दिखाई दे रहा होगा। यहाँ से आप सॉल्व कर सकते हैं। इसमें कह रहा है कि उस अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर हो। वक्रता त्रिज्या से हम लोग किसको इंडिकेट करते हैं? R बराबर 32 सेंटीमीटर। और बोल रहा है कि इसमें R क्या होगा? क्या? R। तो स्मॉल r बराबर हम लोग फॉर्मूला पढ़े R/2, वैल्यू पुट कर देंगे 32/2, तो बराबर में हो जाएगा 16। कितना हो जाएगा? 16, जो कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। आपको यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा है कि 2H2 + O2 डैश 2H2O, यह जो आपको इक्वेशन दिखाई दे रहा है समीकरण में अभिक्रिया के किस प्रकार की पहचान कीजिए। तो इससे देखने से हमको क्या पता चल रहा है कि एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर, दोनों मिलने से एक नए उत्पाद का निर्माण करते हैं। और जब एक और एक मिलकर के एक नए का उपयोग करते हैं, उत्पाद करते हैं, तो मिलने के बाद उसको संयोजन अभिक्रिया बोलते हैं, कि जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है कि एक या एक से अधिक एलिमेंट मिलकर के एक नए उत्पाद का निर्माण करते थे। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, एक 2H2O और O2 मिलकर के एक नए उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस रहता है? तो उत्तल लेंस। ओके, आगे बढ़ते हैं। आपको यहाँ पर वर्ष दिया दिखाई होगा 2018, तो इससे हमको कोई लेना देना ही नहीं है कि 2018 में पूछा गया कि 19 में पूछा गया। हम लोग सिर्फ वैसे क्वेश्चन का कलेक्शन लाए हैं जो कि आपको एग्जाम में हर एक वर्ष देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन कर रहा है कि संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो उसमें सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। विद्युत धारा को किस यंत्र में मापा जाता है? तो एमीटर में मापा जाता है। एक धातु का उदाहरण दीजिए जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो आपको मालूम होगा ब्रोमीन, यानी वैसा धातु का नाम बतलाइए जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, वह ब्रोमीन है। क्या है? ब्रोमीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसी युक्ति का नाम बताइए जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिणत करता है, यानी बदलने का काम करता है। तो वह जो हमारा हो जाता है जनरेटर। जनरेटर जो है विद्युत ऊर्जा को हमको बदलने का काम करता है, किसमें? यांत्रिक ऊर्जा में। नेक्स्ट है, प्रक्रियात्मक समूह COOH का नाम बताइए और इसका नाम क्या है? तो इसका जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है। कार्बोक्सिलिक अम्ल। क्या है? कार्बोक्सिलिक अम्ल। आगे बढ़ते हैं हम लोग। थोड़ा आपको पता नहीं चल रहा होगा, लेकिन हम जो पढ़ रहे हैं उसके आधार पर आप उसको गेस करने का प्रयास कीजिएगा। करें कि सौर पैनल में बनाने में किस धातु का उपयोग किया जाता है? सौर पैनल यानी जो सोलर सिस्टम होता है हमारा, जो सोलर होता है, इस सोलर को बनाने में हमारा सिलिकॉन और जर्मेनियम का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? सिलिकॉन और जर्मेनियम का। आप लोग याद कर लीजिएगा, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो सोलर में जो यानी हमारा सोलर होता है घर में, उसको उपयोग करने के लिए सिलिकॉन और जर्मेनियम का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, आवर्त सारणी के उदय स्तंभ को क्या कहते हैं? तो आवर्त सारणी के उदय स्तंभ को हम लोग समूह कहते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रुप। क्या बोलते हैं? ग्रुप या समूह। ग्रुप या समूह। नेक्स्ट, यहाँ देखिए कुछ जीव विज्ञान इसमें दिया हुआ है। अलग अलग हर एक कैटेगरी से आपको क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलेगा। जीव विज्ञान, रासायनिक विज्ञान और भौतिकी विज्ञान, जो है ना, तीनों का क्वेश्चन हम यहाँ पर लाए हैं। एकल जीव प्लाज्मोडियम में किस विधि द्वारा जनन होता है? तो यह बहुखंडन विधि द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? बहुखंडन विधि द्वारा। किस हार्मोन के अधिकतम से रक्त में कैल्शियम की मात्रा अधिक बढ़ जाती है? कह रहा है कि
किस हार्मोन की अधिकतम से, माने कौन से हार्मोन के बढ़ने से कैल्शियम की मात्रा में अधिक बढ़ोतरी हो जाती है? तो वह हमारा पैराथायरॉक्सिन हार्मोन होता है। कौन सा होता है? पैराथायरॉक्सिन हार्मोन। यानी जब हमारा पैराथायरॉक्सिन हार्मोन की मात्रा बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक आप समझ लीजिए कि कैल्शियम की मात्रा भी बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। आगे कह रहा है कि किसी एक उभयलिंग जंतु का नाम लिखिए। तो उभयलिंग जंतु हमारा केचुआ है और तारामीन है और फीताकृवि है। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है किस स्थान की जैविक विविधता का एक आधार क्या है? फिर से क्वेश्चन, किसी स्थान की जैविक विविधता का एक आधार क्या है? तो स्पीसीज की संख्या, स्पीसीज की संख्या के आधार पर ही हम लोग उसको जैविक विविधता में बांटने का काम करते हैं। नेक्स्ट है वन प्रबंधन में जन भागीदारी का एक उदाहरण दीजिए। तो वन प्रबंधन में जन भागीदारी का एक उदाहरण है सड़कों किनारे पेड़ लगाना। सड़कों किनारे जो हम लोग पेड़ लगाते हैं वह या वन प्रबंधन जन भागीदारी है। मतलब कि वनों को रख रखाव उसमें बचाव करने के लिए हम लोग उसमें हेल्प करते हैं। तो पेड़ जो लगाते हैं सड़क के किनारे वो इसमें हमको हेल्प मिलता है, इसलिए इसको हम उदाहरण के रूप में लिख सकते हैं। नेक्स्ट है कि किसी शब्द को उसको छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए आप किस प्रकार के लेंस का उपयोग करते हैं? देखिए अभी स्टार्टिंग में ही आपको क्वेश्चन बोले थे, तो इसमें जो उपयोग करते हैं हम लोग उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं, यानी जिसको आवर्धिक लेंस कहते हैं। याद रखिएगा, बहुत बार इस क्वेश्चन को पूछा गया है। नेक्स्ट है निम्नलिखित अभिक्रिया का नाम लिखिए। तो निम्नलिखित अभिक्रिया का नाम क्या है? देखिए आपको पहचानना कैसे, इसमें समझ लीजिए। यहाँ देखिए AB है, CD है, AD है, CB है। ठीक है, आपको यहाँ देखने को क्या मिला कि जो आपका AB था, AB A के साथ B कनेक्ट था, अभी D इसके साथ आ गया। देखिए A इसके साथ चल गया और यह इसके साथ आ गया, तो यानी दोनों एक दूसरे में बदल लिए। क्या हो गया? बदल लिए। A के साथ आपका आ गया देखिए D, ये D चल करके इसमें आ गया और B चल के इसमें आ गया। यानी जब एक दूसरे का ये नाम अपने जगह में चेंज कर लेते हैं, इस प्रकार का रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? प्रतिस्थापन अभिक्रिया, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या बोलते हैं इसको? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, नेक्स्ट, मानव नेत्र के उस भाग का नाम लिखिए जिस पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो रेटिना। हम लोग का आंख में वह कौन सा भाग है जिस पर प्रतिबिंब बनता है, इमेज बनता है, फोटो बनता है? वह रेटिना है। क्या है? रेटिना है। अगला है कठोर जल को मृदु बनाने में किस सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है? तो वह सोडियम कार्बोनेट है। सोडियम कार्बोनेट क्या होता है कि जो भारी जल है, कठोर जल है, उसको मृदु कर देता है, मुलायम कर देता है, मुलायम बनाने में काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए वोल्टमीटर को किस प्रकार संयोजित किया जाता है? समांतर। यानी कहने का मतलब है कि कोई विद्युत परिपथ है, उस विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर मापना है, तो उसको हम लोग सीरीज में यानी कि पासरों में ना नाप करके समांतर में मेजरमेंट करते हैं। किसमें? समांतर में। तांबा एवं जस्ते की मिश्र धातु का क्या नाम है? तो पीतल। जब हमारा तांबा और जस्ता दोनों एक साथ मिलेंगे तब हमारा जो निर्माण होता है वह क्या हो जाता है? पीतल। क्या हो जाता है? पीतल। तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है विद्युत परिपथों तथा साधित्रों को समान उपयोग में होने वाले एक सुरक्षा उपाय का नाम लिखिए। तो MCV का प्रयोग कर लीजिए, जिसके कारण वो आपको सुरक्षित रहेगा। नेक्स्ट है एल्केन का सामान्य सूत्र लिखिए। तो एल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2, और अगर एल्किन की बोलेगा तो CnH2n, और एल्काइन की अगर बोलेगा तो CnH2n-2। ये हमारा एल्काइन हो गया, ये एल्किन हो गया, और ये एल्केन आपको यहाँ पर दिया हुआ है ही है। नेक्स्ट, पवन चक्की से उपयोगी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए पवन का न्यूनतम वेग कितना होना चाहिए? तो पवन का न्यूनतम वेग 12 से 14 किलोमीटर प्रति आवर होना चाहिए, जिससे कि वह एनर्जी दे सके और हम एक ऊर्जा का उत्पादन कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो करें आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में कितने तत्व हैं? तो प्रथम आवर्त में हमारा हाइड्रोजन है और हीलियम है, यानी कि टोटल अगर बात करें तो 2 हैं। कितने हैं? 2 हैं। प्रोटीन के यौगिक के संश्लेषण के लिए कौन सा तत्व अनिवार्य है? तो एमिनो एसिड। एमिनो एसिड के माध्यम से ही प्रोटीन के यौगिक का संश्लेषण का निर्माण होता है। आवेग उत्पन्न करने वाले कारक का नाम लिखिए। तो आवेग हमारा न्यूरॉन उत्पन्न करता है। कौन उत्पन्न करता है? न्यूरॉन। हमारे बॉडी के जो न्यूरॉन होता है वह आवेग उत्पन्न कर देता है। नेक्स्ट देखते हैं
कह रहा है कि समान जीन संरचना वाले जीवों को क्या कहते हैं? वंश। यानी कि जैसे मानिए समान जीन संरचना, जैसे हम अगर आदमी है तो हमारे से जो बच्चा पैदा हुआ या जो जन्म लिए हमारे थ्रू आगे वंश जो बढ़ा, वो भी अगर बच्चा ही यानी मानव ही है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वंश। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, गुणसूत्र XY और XX को किस नाम से जाना जाता है? गुणसूत्र XY और XX को हम लोग, जब X और Y रहेगा अलग अलग तो उसको बोलते हैं मेल, यानी कि हम लोग जिसको बोलते हैं कि जो बेबी बॉर्न होगा वह गर्ल होगा, यानी लड़की जन्म लेगा। और जब XX गुणसूत्र मिलते हैं तो उस कंडीशन में जो हमारा बच्चा पैदा होता है या किसी का भी जो बच्चा जन्म लेता है तो वो हमारा होता है क्या? फीमेल। क्या होता है? फीमेल। सॉरी, गलती हो चुका है, इसको हम लोग यहाँ पर कट करते हैं, अभी फिर से समझते हैं। इसको करना क्या है कि गुणसूत्र XY और XX किस नाम से जाने जाते हैं? तो जब X और Y अलग अलग गुणसूत्र मिलते हैं तो उस कंडीशन में जो हमारा जन्म लेगा वो लड़का होगा। क्या होगा? लड़का। अगर गुणसूत्र XX मिलेगा तो उस कंडीशन में जो जन्म लेते हैं वह लड़की। क्या लेते हैं? लड़की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में बड़े बांधों की अवधारणा को किन लोगों ने विकसित किया था? तो किसान एवं जनजातियों ने इसका विकसित किया था। क्यों? क्योंकि किसान एवं जनजाति लोगों को ही पानी की जरूरत पड़ता था। जब पानी की जरूरत पड़ता था तो वह नदी नालों पर बड़े बड़े बांध बांध करके उस पानी को मोड़ करके खेती किसानी करने का कार्य किया करते थे। फिर आगे अगर हम बढ़े तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि किसी दर्पण से आप चाहे कितनी दूरी पर खड़े हो आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्राप्त होता है, संभवतः प्राप्त है। यानी अगर मान लीजिए हम बात कर दें कि आप किसी दर्पण के सामने खड़ा हैं और आपका हमेशा अगर प्रतिबिंब सीधा बनेगा तो वह कब पॉसिबल है? जब वह उत्तल लेंस होगा तब, यानी उत्तल लेंस में ही वह बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विरंजन चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो CaOCl और Cl। या इसको और क्या हम लिख सकते हैं अगर दूसरे नाम में देखें इसको इम्प्रूव करके, तो CaO और Cl मिल जाएगा तो Cl2। तो ये हमारा NCERT बुक में देखने को मिलता है। NCERT बुक में जो हमको देखने को मिलता है उसी को हम लोग याद रखेंगे। याद रखिएगा CaOCl2। क्या हो जाएगा? CaOCl2। नेक्स्ट है कि किलोवाट घंटा किस राशि का मात्रक है? तो किलोवाट घंटा हम आपको पहले ही बतलाएं विद्युत ऊर्जा का। किसका है? विद्युत ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा। नेक्स्ट, इस्पात में कौन सी धातु उपस्थित रहती है? कार्बन। इस्पात में कार्बन रहता है। क्या रहता है? कार्बन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पराग नालिका के बीजांड की ओर वृद्धि करना किस प्रकार का अनुवर्तन है? तो यह रसायन का अनुवर्तन है। कैसा है? रसायन का अनुवर्तन। एकल जीव प्लाज्मोडियम किस विधि द्वारा जनन होता है? बहुखंडन विधि। कौन? बहुखंडन यानी बहुविभाजन, यानी वह टूट टूट करके अलग अलग यानी एक एक पार्ट टूटे जाते हैं और उसका निर्माण होते जाता है। चिपको आंदोलन किस संबंध से गढ़वाल से संबंधित है? तो खेजरी गांव से। खेजरी गांव में ही चिपको आंदोलन हुआ था। नेक्स्ट है आपको यहाँ पर न्यूमेरिकल दिखाई दे रहा होगा कि एक दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। कितना है फोकस दूरी? और फोकस दूरी को हम लोग F से बोलते हैं। कितना है? 10 सेंटीमीटर। तो वक्रता त्रिज्या ज्ञात करना है। वक्रता त्रिज्या क्या होता है? R = 2F होता है। तो यानी कि इसमें 2 से गुना कर दीजिए तो 10 गुना के कितना हो जाएगा? 20। कितना हो जाएगा? 20। तो यानी कि आपका आंसर जो हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, किसी उदासीन विलयन का pH मान क्या होगा? आपको पहले ही बताएं किसी भी उदासीन विलयन का मान 7 होता है। याद रखिएगा कितना हो जाएगा? 7 होता है वैल्यू। कितना होता है? 7। नेक्स्ट, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी F और वक्रता त्रिज्या R के बीच के संबंध की क्या होता है? तो आपको हम पहले ही बतलाए हैं कि कैपिटल R और स्मॉल r के बीच की दूरी या F के बीच की दूरी जो होता है F = R/2 यानी कि हाफ होता है। तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। अर्थात कहने का मतलब है कि जो हमारा फोकस वक्रता त्रिज्या यानी R जो है वह दुगना होती है किसके? F के। तो F के जब दुगनी होती है तो दूसरे इसमें भी बराबर कर दिए। F को अगर ब्रेक करेंगे हम लोग तो R/2 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? R/2। नेक्स्ट, कि धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र है Na2CO3 × 10H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी
आवेश का सही मात्रक लिखिए। तो आवेश का सही मात्रक क्या होता है? कूलॉम। आवेश का सही मात्रक कूलॉम। नेक्स्ट है एक ऐसी धातु का नाम लिखिए जो गैसीय अवस्था में पाई जाती। तो हमारा NaCl है। क्या है? NaCl। NaCl हमारा गैसीय अवस्था में पाई जाती है। नेक्स्ट है विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? जनरेटर या डायनेमो। जनरेटर या डायनेमो दोनों हमारा विद्युत धारा उत्पन्न करते हैं। फिर क्वेश्चन कर रहा है कि उस पादप हार्मोन का नाम लिखिए जो पतझड़ को प्रेरित करती है। तो पतझड़ को हमारा प्रेरित करती है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन पादप हार्मोन जो होता है उसी के कारण पेड़ पौधे में पत्तियां झड़ने का शुरुआती दौर होता है। नेक्स्ट है ईस्ट कोशिका में किस विधि द्वारा अलैंगिक जनन होता है? तो ईस्ट कोशिका में जो हमारा अलैंगिक जनन होता है वह विखंडन विधि द्वारा होता है। ये सब याद रखिएगा कि जो ईस्ट कोशिका होता है उसमें किसके द्वारा होता है? तो विखंडन द्वारा। किसके द्वारा? विखंडन द्वारा। फिर आ गया चिपको आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? 1970 में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है गैस के अधिकतम विनिमय के लिए कोशिकाएं किस प्रकार अभिकल्पित करती है? तो इसका थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन आंसर है, आप लोग इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट है कि चित्र में क्या दिया है, इसको आगे बढ़ते हैं हम लोग। लेंस का क्षमता यानी SI मात्रक क्या होता है? तो लेंस का आपका SI मात्रक डायोप्टर होता है। क्या होता है? डायोप्टर। साधारण नमक का रासायनिक सूत्र तो NaCl सोडियम क्लोराइड। विभवांतर मापने वाला यंत्र क्या होता है? वोल्टमीटर। एक ऐसी धातु का नाम लिखिए जो कमरे के ताप पर द्रव होती है। ब्रोमीन। क्या होते हैं? ब्रोमीन। एक युक्ति का नाम बताइए जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना पर कार्य करती है। विद्युत जनित्र। क्या होता है? विद्युत जनित्र। आगे कह रहा है कि एल्किन का सामान्य सूत्र क्या होता है? तो यहाँ पर एल्किन का जो आपका सामान्य सूत्र देखने को मिल रहा है वह गलत दिया हुआ है। एल्किन का जो सामान्य सूत्र होता है यह गलत है, CnH2n होता है। कितना होता है? CnH2n। यहाँ पर आपको n छोड़ा हुआ है, ठीक है ना। नेक्स्ट है वाहनों के अग्रदीप में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का। फिर से क्वेश्चन आपको मिल गया, रिपीट मिल रहा है, बार बार एक ही क्वेश्चन मिल रहा है। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि यह कितना अपने आप में इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि CaSO4 इंटू हाफ H2O का सामान्य सूत्र क्या है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस, यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस को ही हम लोग CaSO4 इंटू 10H2O के नाम से जानते हैं। उस युक्ति का नाम लिखिए जो किसी चालक के सिरों को विभवांतर बनाए रखने में सहायता करती। तो वह सेल या बैटरी है। क्या है? सेल या बैटरी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन है कि उस युक्ति का नाम बताइए जो बांध के रखती है सेल या बैटरी। हम लोग बात कर रहे थे एक्वा रेजिया क्या है? तो शांत हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से इतना को आप देख लीजिएगा क्या होता है। तो आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा वीडियो। अगर वीडियो समझ में आ रहा होगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिएगा। अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिएगा। जो भी वीडियो देख रहे हैं अपने एक दोस्त को जरूर शेयर कीजिएगा। आगे हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन कर रहा है कि किसी विद्युत परिपथ में लघु पतन कब होता है? तो विद्युत परिपथ में लघु पतन कब होता है? जब तार जो है एक दूसरे के संपर्क में आ जाते हैं, यानी जब विद्युन्मय तार एक दूसरे के संपर्क में आ जाते हैं, उदासीन तार के संपर्क में आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ब्यूटेनॉन का प्रक्रियात्मक समूह क्या है? तो ब्यूटेनॉन का प्रक्रियात्मक समूह आपको -CO- है। अब बोलिए कैसे आया? तो वहाँ पर आपको पढ़ाया गया था, मालूम भी होगा आप लोगों को। फिर आगे जो हमारा क्वेश्चन है उसमें बोल रहा है कि थायरॉक्सिन के स्रावन में कौन सा तत्व आवश्यक है? तो थायरॉक्सिन के स्रावन में हमारा आयोडीन आवश्यक है। क्या है? आयोडीन। निम्न अवस्थाओं में प्रत्येक के लिए एक जीव का नाम लिखे। क्या? जहाँ द्विखंडन होता है तो अमीबा में होता है, टूटता है। जहाँ बहुखंडन होता है तो प्लाज्मोडियम है। चिपको आंदोलन कब तथा कहाँ? तो आपको मालूम है चिपको आंदोलन 1970 में हुआ था। और यह कहाँ हुआ? गढ़वाल वृक्ष को काटने के लेकर के हुआ गया था, गढ़वाल में। नेक्स्ट, वाहनों में पश्च दृश्य के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो वाहनों में पश्च दृश्य के लिए उत्तर का किया जाता है और सामने के लिए अवतल का। पश्च मतलब समझ में आ रहा है? पश्च मतलब जो साइड में पीछे जो उपयोग किया जाता है वो अवतल होता है। और वाहन में जो सामने के लिए उपयोग किया जाता है, जो हेडलाइट होता है, उसमें हमारा अवतल दर्पण आपको मालूम है, जो कि स्टार्टिंग में हम बतलाए थे। CaOCl2 का क्या हम बोलते हैं? विरंजक चूर्ण। और आगे अगर बढ़े तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन देखने को बहुत मिलेगा, जो कि हर एक वर्ष रिपीटेड क्वेश्चन है। तो इसको आप लोग को पढ़ना है और पढ़ने के बाद क्या करना है कि इसी के हेल्प के माध्यम से आपको एग्जाम को देना है, ताकि अच्छा से आपका एग्जाम जा सके। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है। क्या करना है? लाइक, सब्सक्राइब और शेयर। ठीक है, तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।